ये जो अभी वर्तमान की अलीनगर की संभावना है कि यहाँ से एनडीए के ही विधायक हैं जो तत्कालीन वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े, बाद में भाजपा में आए मिश्री लाल यादव जी। लोगों से काफी दूरी रही है, क्षेत्र में भी उनकी नाराजगी काफी जाहिर है। आपको लगता है कि अगर आपको भाजपा टिकट देती है तो क्या वापस अलीनगर की जनता फिर से एक बार एनडीए या भाजपा पर विश्वास करेगी या फिर आपका चेहरा भारी पड़ेगा? देखिए, यहाँ एनडीए मजबूत है और जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति सरजमी पे काम करता है, लोग उसे चाहता है। हमें गरीब आदमी प्यार करता है, उसमें कोई शक नहीं। गरीब से लगाव भी रहा है और हम राजनीति में समाज सेवा से आए हैं जी। हमने समाज सेवा किया। हमारे पिता 37 साल मुखिया रहे, हमारी पत्नी 10 वर्ष से मुखिया है जी। कहीं कोई एक छोटा सा भी छीटा नहीं बता सकता है कि इनका कहीं करप्शन किसी भी प्रकार का। हम माने आपसे खोल के बता दें, किसी योजनाएं में भी 1 रुपया किसी का कोई नहीं बता सकता है। मैं निस्वार्थ लोगों की सेवा करता हूं, दिन रात सेवा करता हूं, तो लोगों का प्यार है। लोग हमसे जुड़े हैं। लोग को लगता है 12 बजे 2 बजे रात में भी लोग फोन करते हैं कि किसी को मेडिकल की आवश्यकता होती है, किसी को कहीं रास्ते में कहीं दिक्कत होता है या किसी को किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो वह जरूर हमें एक बार कॉल करते हैं क्षेत्र के लोग कि भैया हमको यहाँ दिक्कत है, भैया हमको यहाँ दिक्कत है। हम कोशिश करते हैं उस आदमी का समाधान हो, लगभग समाधान होता भी है। अच्छा, तो अभी तो आप अलीनगर में लगभग जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता की स्थिति इस बार क्या लग रही है आपको? जनता बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। मतलब इस बार बदलाव होना तय है? निश्चित 100%। हालांकि तेजस्वी यादव तो पूरा दम भर रहे हैं कि इस बार आरजेडी को आने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो उन्होंने एक पोस्टर जारी की थी कि 2025 एक ऐसा वर्ष है कि जब आरसीबी कप जीत सकती है, जब एक पंचायत वेब सीरीज में बनराकस का वापसी हो सकता है पंचायत चुनाव में, तो इस बार आरजेडी की भी वापसी तय है। ये उनका सोच है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनका क्रियाकलाप भी वैसा रहा है। उनके बारे में कुछ कहना माने अपने आप को ऐना दिखाना है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये उनका अपना सोचा, वो ख्याली पका रहे हैं। अभी आप गांव घर में देखिएगा कि एक फॉर्म भरा जा रहा है कांग्रेस और जो विरोधी दल है उनके द्वारा, आपको 2500 रुपया मिलेगा जी। वो अब एक योजना लेकर के आए हैं, माई बहन योजना 2500। वही हम कहना चाह रहे थे। जो उस योजना में उसका नाम दिया हूँ माई बहन योजना। हमारा कहना है कि 17 महीना आपने सरकार में रहा, कुछ ही दिन पहले उस समय क्यों नहीं लागू कराया इसको? आप जो आज बोल रहे हैं उस समय लागू करा देते। आज हमारी सरकार है 400 1100 पेंशन किया ना आप बोलने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, हमारे दबाव में कर लिया। किसी के दबाव में कोई काम करता है? आपके समर्थन से सरकार चल रहा है कि आपके दबाव में कोई काम कर लेगा? ऐसा नहीं है। ये जो ठगने का काम है, लोग को दिग्भ्रमित करने का काम है। हम लोग अभी प्रत्येक बूथ पे अपना संगठन बना करके वहां काम कर रहे हैं। प्रत्येक मतदाता से मिलेंगे, एक परिवार से जाके मिलेंगे। हमारा जो मोदी जी का जो सपना है उसको साकार, उनका सपना है कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहां तक हमारा लाभ पहुंच रहा है, उस व्यक्ति को जानकारी भी होना चाहिए कि भैया आपको ये लाभ मोदी जी दे रहे हैं। अभी आप सर्वे हुआ है आवास योजना का पंचायत जाएगा तो मुखिया लोग कहेंगे हम करा दिए हैं, हम दिए हैं योजना। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारा संदेश आम जो गरीब जो निघर है उसे जाके बताना है कि आपको मोदी जी ने ये घर भेजा है। इसमें किसी को कुछ लालची चीज नहीं देना है। आपको घर वहां से डायरेक्ट आया है, आपका सर्वे होगा, आपका नाम आएगा, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। कहीं बिचौलिया का कोई काम नहीं। लेकिन लोग बिचौलिया जो है वो दिग्भ्रमित करके लोगों को कुछ ना कुछ ऐंठ लेता है। हमारा लोगों से अपील भी है कि आप किसी भी मद में, चाहे वो अंचल का काम हो, जमाबंदी फुटाने का काम हो, या क्या कहते हैं इसको दाखिल खारिज करने का काम हो, या किसी भी प्रकार का अंचल में काम हो, या ब्लॉक में काम हो, या थाना में काम हो, आप किसी को रिश्वत ना दे। किसी बिचौलिया के माध्यम से बिचौलिया ठग लेता है। अगर आम जनता की काम वो ना करे तो फिर वो कहाँ जाए? मैं हूं ना, मैं 12-2 बजे रात में आपके काम करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रतिदिन 100-150 लोगों से मिलता हूं, मैं उनकी समस्या को समाधान कराता हूं। सरकारें कहती है आप करप्शन हटाने के लिए उन्होंने सब कुछ का एक समय सीमा तय किया है कि आपको दाखिल खारिज करके इतने दिनों में, आवास प्रमाण पत्र बना के इतने दिनों में देना है, आय प्रमाण पत्र बना के इतने दिनों में देना है, आपको राशन कार्ड इतने दिनों में डिस्पोजल करना है। आपको कहीं नहीं जाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म उस पर जाके खाली आप अप्लाई कर दीजिए,
आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए पंचायत में ब्लॉक में काउंटर खुला हुआ है। लोग ठगने का काम करते, वो ठग घूम रहा है। हम लोगों को उस ठग से बचने के लिए भी कहते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जी, उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया अगर यहाँ से भेजते हैं तो मात्र 15 रुपया लाभार्थी को लोग तक पहुंचता है। बाकी बिचौलिए तक रह जाते बिचौलिए तक रह जाते हैं। मोदी जी ने एक झटके में जनधन अकाउंट खोला करके आज 100 का 100 पैसा, अगर 1 रुपया आता है तो उसके अकाउंट में जी 1 रुपया जाता है। जी 500 आता है तब 500 जाता है, 499 नहीं, 500 जाता है। उन्होंने गरीबी को देख के आया था, इसलिए गरीबी उनके दिल में है। और खास करके मिथिला से इतना प्रेम है जी कि आप मिथिला 2 बार आ गए, अभी जी जी चुनाव के बाद एम्स और उसके बाद फिर झंझारपुर। बगल में हम लोगों का झंझारपुर क्या किया, हम लोगों का जी। बगल दरभंगा ही कहिए उसको, जी, जी। सीमावर्ती। सही बात। इतना प्रेम जो आज अगर मखाना बोर्ड का जैसे गठन हो गया है और बाढ़ से राहत जो 2 काम उन्होंने कर दिया है, और जब भी कभी आए हैं बिहार में तो देने के लिए आए हैं, कुछ लेने बिहार से नहीं आए हैं। बिहार से सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं। वो आते हैं, लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ विकास का काम दे के जाते हैं। लोग जो समझ नहीं पाता है वो काम दे के जाते हैं। उनके जहन में गरीब का विकास है। इन्होंने चिंता किया, भोजन का चिंता किया गरीब कल्याण के तहत, आवास का चिंता किया प्रधानमंत्री आवास के तहत, किसान का चिंता किया किसान सम्मान निधि के तहत, और महिलाएं का जीविका दीदी के माध्यम से आप देखते होंगे उनको बहुत सारी योजनाएं। अभी तो पहले 1 लाख था, अब तो 5 लाख तक का लोन उनको फ्री हो गया है, बिना किसी गारंटी का उनको 5 लाख रुपया लोन मिल रहा है। युवा को जो माने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अब जो युवा माने रोजगार करना चाहते हैं, बैंक उन्हें 10 लाख तक का लोन दे रही है।